बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका मेज़बान शकील हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। आज के बगा फैक्ट्स के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि समा टीवी के जो एंकर हैं कामरान शाहिद, उन्होंने पीडीएम को ऐसा धोया है, पीडीएम की ऐसी मट्टी पलीद कर दी है, पीडीएम को मुसल्लत करने वाले शख्स की ऐसी मट्टी पलीद कर दी है, उसके लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि जो आज तक किसी एंकर को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं हुई थी। कोई एंकर जितना भी बड़ा मुंह फट हो, कोई एंकर जितना भी बड़ा खुले लफ्जों वाला हो, कोई एंकर जितना भी बड़ा अपने आप को ये समझता हो कि मुझसे ज्यादा तनकीद कोई नहीं कर सकता है, हामिद मीर तक भी जो सबसे ज्यादा सख्त तनकीद करने वाली शख्सियत माने जाते हैं, उनसे भी ज्यादा सख्त अल्फाज का ये पाकिस्तान के मीडिया के अंदर पहली बार ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए और ये इनडायरेक्टली जनरल बाजवा के लिए इस्तेमाल किए गए। और ऐसे लफ्ज ना इमरान खान इस्तेमाल कर सके, ना पाकिस्तान का कोई और सियासी रहनुमा इस्तेमाल कर सके और ना ही कोई और सहाफी इस्तेमाल कर सके। वो एक ऑडियो है, वो ऑडियो की सूरत में आपको इनकी थोड़ी सी बात सुनवाऊंगा और उन्होंने बड़ी ऐसी बात की है कि जिसको सुन के वाकई लगा कि यार अब वो एंकर भी कि जो हमेशा से ये कोशिश करते आए थे कि जी इमरान खान के ऊपर तनकीद करनी है, इमरान खान को नीचे लगाना है, इमरान खान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करना है, इमरान खान को नालायक साबित करना है, इमरान खान को नाअहल साबित करना है, इमरान खान को नाकाम साबित करना है, इमरान खान की पार्टी को टांगा पार्टी साबित करना है, इमरान खान को करप्ट साबित करना है, इमरान खान की बीवी का कैरेक्टर असैसिनेशन करना है, इमरान खान की बीवी की दोस्त को भी नहीं बख्शना है, इमरान खान की उस बीवी को, उस बेटी को नहीं बख्शना है कि जिसे इमरान खान 10-20 साल पहले छोड़कर आ चुके, वो अपनी जिंदगी गुजारी यानी कि इमरान खान के खिलाफ जो भी बातें आई, वो एंकर जो टॉप पे होते थे इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में, आज वो एंकर भी अब बाजी पलटते नजर आ रहे हैं, 90 डिग्री पे 180 डिग्री के ऊपर मुड़ते नजर आ रहे हैं और अब ऐसी बातें कर रहे हैं इमरान खान की हुकूमत को घर भेजने वालों के बारे में, इमरान खान की हुकूमत को घर भेजकर मुसल्लत होने वाले टोले के बारे में, कि जो बातें माजी के अंदर कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये बातें ये चेहरे करेंगे या ये बातें इस तरह के लोग करेंगे कि जो इमरान खान के खिलाफ इतने खुले चलते हैं कि पूरे पाकिस्तान को पता है कि इनका एक ही मकसद है कि इमरान खान को नीचे गिराने वाली ताकतों की मदद करना। अब वो जो बातें थी, वो बातें उन्होंने क्या की थी, वो आप ये एक बड़ा उनका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और उन्होंने जो स्टार्ट के अंदर 2-4 बातें कर दी थी, उन्होंने सारी गेम कल्टी कर दी थी। आपको वो बातें भी आपको मैं सुनवाता हूं और उसके बाद हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि इसके अलावा उन्होंने कौन कौन सी बातें की हैं जो पीडीएम के लिए और जनरल बाजवा के लिए सबसे ज्यादा सख्त, सबसे ज्यादा तकलीफ दे होंगी। ये आप उनका एक क्लिप है, आप वो क्लिप सुन लीजिए और उस क्लिप के बाद आपको फिर जब मैं अगली बातें बताऊंगा तो आपको और ज्यादा मजा आएगा कि यार इस बंदे ने तो वाकई आज हक अदा कर दिया। यानी कि ऐसे बंदे भी हैं पाकिस्तान की सहाफत के अंदर के जो बेशक जितनी मर्जी तनकीद करते रहे, मगर जब उन्हें पता चलता है कि यार अब नुकसान हद से ज्यादा हो गया तो उसके बाद वो भी हक बात कहते हैं। अब ये आप क्लिप सुने और क्लिप से पहले हम सब ने मिलकर अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ करनी है, क्योंकि दुआ मोमिन का सबसे बड़ा हथियार होता है कि हमारे परवरदिगार इस करप्ट टोले से पाकिस्तान की जान छुड़वा दे जो पाकिस्तान के ऊपर पिछले 1 साल से मुसल्लत है। इमरान खान को पाकिस्तान के एक बार फिर वजीर आज़म बना ताकि पाकिस्तान के मसाइल खत्म हो सकें। अगर आप भी इस दुआ के अंदर शामिल होना चाहें जो पाकिस्तान के लिए हो रही है पूरी इज्तिमाई तौर पर, कौमी तौर पर, तो फिर कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। अब ये आप कामरान शाहिद का एक क्लिप सुने और उसके बाद आगे गुफ्तगू करते हैं। पीडीएम वालों, तुम्हारी दास्तान भी ना होगी दास्तानों में। तुमने जो आवाम का हाल किया है, बेसिकली ये समझ आती है कि क्यों भाग रहे हो इलेक्शन से। मतलब अगर आप लोगों का आर्गुमेंट मान भी लिया जाए ना, ये सारी तबाही IMF की इमरान खान ने की थी, किस गधे इंसान ने आपको मशवरा दिया था कि आपके में विजडम नहीं है, आप में फार साइडनेस नहीं है, आपको नहीं पता था कि मुल्क कितने बुरे हालात के अंदर है और ये सारा मुद्दा आएगा उस गवर्नमेंट के ऊपर जो टेक ओवर करेगी इस वक्त। क्या ऐसी प्रॉब्लम थी, वो कीड़ा कौन सा लगा हुआ था दिमाग के अंदर कि जो यहाँ पे आके प्राइम मिनिस्टरशिप ली? क्या शहबाज शरीफ ने सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बनने का तमगा लगाना था इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर बन गए? और बनने के बाद किया क्या कि ये जितना भी आप कह देना वो कि जी ये लग्जरी आइटम्स पे हमने लगाया, अमीरों पे टैक्स लगाया, अवाम ये बात मानने को तैयार नहीं। हल्कों में आप जाएं, आपकी अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ की वजह से इस वक्त इमरान खान पॉपुलर लीडर है। इमरान खान अपनी वजह से नहीं होगा, इमरान खान आप लोगों की वजह से। ये आपने कामरान शाहिद का क्लिप सुना है और उसके अंदर उन्होंने जो तनकीदी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, यानी कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि पीडीएम, एक तो बात ये है कि भाई तुम्हारा किस्सा अब किस्सा, यानी कि जितने भी किस्से होते दास्तान, तुम्हारी दास्तान भी नहीं होगी दास्तानों के अंदर। और फिर उन्होंने कहा है कि किस गधे ने तुम लोगों को जो मशवरा दिया था, किस गधे ने तुम लोगों को बताया था
कि जी तुम हुकूमत के अंदर आ जाओ, तुम्हारे मसले खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे केसेस खत्म हो जाएंगे, तुम्हें वजीर आजम बना दिया जाएगा, तुम पाकिस्तान को लेकर आगे चले जाना, इमरान खान ने जो मेहनत की हुई है उसका सारा क्रेडिट तुम ले जाना, तुम मुल्क को चांद पे ले जाओगे, तुम मुल्क को मुरीख के ऊपर ले जाओगे, तुम आवाम को सहूलियात दे लोगे, बड़ा कुछ उनको तसलियां दे के इनको ले आया फ्रंट के ऊपर। और जब फ्रंट के ऊपर लेकर आया, इनको हुकूमत दिलवा ली, तो फिर अब जो अंजाम इनका हो रहा है, जो पाकिस्तान का हो रहा है, वो पूरी दुनिया देख रही है। उन्होंने कामरान शाहिद ने ये भी इनको बड़ा ठोक के कहा है कि तुम्हें आखिर ऐसा कौन सा कीड़ा तंग करता था कि जब तुम्हें पता था कि पाकिस्तान इतने बुरे हालात के अंदर जा रहा है, इमरान खान ने पाकिस्तान को नीचे लगा के रख दिया है, पाकिस्तान की हालत खराब हो रही है, पाकिस्तान की मईशत डूब रही है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि पाकिस्तान ऊपर जा रहा था, पाकिस्तान के अंदर रोजगार के मौके पैदा हो रहे थे। वो फैक्ट्रियां फैसलाबाद की, वो टेक्सटाइल कि जो इमरान खान की हुकूमत के दौरान जहां पर काम करने के लिए मजदूरी उनको नहीं मिल रहा था, वो डबल दिहाड़ी दे रहे थे टेक्सटाइल वाले कि जी हमारे पास आकर आप लोग काम करें। मगर वहां पर मजदूरों के लिए काम इतना ज्यादा हो गया था कि उनको पैसे इतने ज्यादा मिल रहे थे, उनको ऑफर्स इतनी ज्यादा मिल रही थी। एक मजदूर है जिसकी मजदूरी 1000 रुपए थी, जब उसको 1300 1400 भी ऑफर की गई, क्योंकि मजदूर वहां पर कम पड़ गए थे, हर जगह पर उनको काम मिल गया था। तो फिर उस जमाने के अंदर भी आप पाकिस्तान को देखें, इमरान खान की हुकूमत जाने से थोड़ा अरसा पहले, और फिर अब आप देखें कि 8 या 10 महीने गुजर गए हैं, तो वो फैक्ट्रियां जो थी वो ऑलमोस्ट 90% बंद हो गई हैं। और पाकिस्तान के अंदर टेक्सटाइल की ये फैक्ट्रियां बंद होने के नतीजे में लाखों नहीं करोड़ों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। करोड़ों अरबों रुपए का जो बिजनेस था ठप होकर रह गया, हर चीज खत्म होकर रह गई, और वो टेक्सटाइल वाले अब सर पकड़ के बैठे हो। ये एक एग्जांपल मैंने आपको दी है, और ना जाने कितनी ज्यादा एग्जांपल्स होंगी। तो कौन सा कीड़ा था तुम लोगों को ऐसा कि तुम महंगाई मार्च भी करते रहे, फिर तुम हुकूमत में भी आ गए, और हुकूमत में आने के बाद तुमने पाकिस्तान की वो जो कौम जो लेटी हुई थी, तुमने उसको कब्र के अंदर ही पहुंचा दिया, तुमने उनको कब्र के अंदर ही लिटा दिया। इमरान खान जो कहता था कि सुकून कब्र के अंदर है, तो तुमने पाकिस्तानी कौम को वो सुकून देने का फैसला कर लिया। और ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान के अंदर अब हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि वो हुकूमत या वो टोला के लिए कहता था कि पाकिस्तान के लिए हम सब कुछ कर लेंगे, पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे, उन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा कर दिया, और कौम अभी घरों में सोई है। ये सबसे अफसोसनाक पहलू कि कौम अभी तक घरों के अंदर बैठी हुई है। अब इसके बाद जो एक और बात बड़ी जबरदस्त कि ये जो जितने भी गाड़ियां हैं, जितने भी ओहदे हैं अभी शहबाज शरीफ के पास, इन सब की सिर्फ एक ही मेमोरी रहनी है शहबाज शरीफ के पास कि जी शहबाज शरीफ तारीख के अंदर उसका नाम लिखा जाएगा जी पाकिस्तान का एक बार वजीर आजम बना था, और उसके बाद पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया था। ये इसने नहीं सोचा था, इसने बस ये सोचा हुआ था कि जी मैं वजीर आजम रहूं, ज्यादा से ज्यादा दिन रहूं, ताकि पाकिस्तान की जब तारीख लिखी जाए तो उसके अंदर जी शहबाज शरीफ भी वजीर आजम रहा था 8 महीने, 1 साल या 2 साल। और अपना टाइम एक्सटेंड करने के लिए इसने पाकिस्तान को जिस अंधी गली के अंदर डाल दिया है, पाकिस्तान को जिस तरह से दीवार से लगा दिया, पाकिस्तान की मईशत को जिस तरह से तबाह बर्बाद करके रख दिया है, तो बेसिकली ये एक ऐसा शख्स, यानी कि एक ऐसी पनौती पाकिस्तान के लिए साबित हुई कि जिसने अब तारीख के अंदर अपना नाम लंबे अरसे तक के लिए लिखवाने के लिए पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, और फिर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया। यानी कि अब जब तारीख में ये लिखा जाएगा कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान का वजीर आजम बना था, तो फौरन साथ में ये भी लिखा जाएगा कि फिर उसी की वजह से पाकिस्तान भी डिफॉल्ट कर गया था। यानी कि ये भी एक ऐसे ठप्पा लग गया कि जो जब तक तारीख रहेगी, जब तक दुनिया रहेगी, ये खत्म होने वाला नहीं है। इसके बाद ये जो शौक था गाड़ियों का, ओहदों का, ये जो शौक था कि बड़ी बड़ी हमारे प्रोटोकॉल चल रहे हो, बड़े बड़े हमारे इश्तिहारात चल रहे हो, बड़े बड़े हमारे मीडिया के ऊपर दावे किए जा रहे हो, सोशल मीडिया के ऊपर हमें अच्छा कहा जा रहा हो, बड़े बड़े हमारे जलसे हो रहे हो, बड़े बड़े हमारे इजलास हो रहे हैं, दूसरे मुल्कों के हमारे दौरे चल रहे हो, दूसरे मुल्कों के साथ हमारी मीटिंग्स चल रही हो, हम कभी कतर जा रहे हैं, कभी यूएई जा रहे हैं, कभी सऊदीया जा रहे हैं, कभी लंदन जा रहे हैं, कभी अमेरिका जा रहे हैं। और इन सब दौरों का जो मकसद था, वो मकसद ये था कि जी हम लाखों करोड़ों रुपए के शूज पहनकर, लाखों करोड़ों रुपए की घड़ियां पहनकर, लाखों करोड़ों रुपए के लिबास पहनकर, करोड़ों रुपए जहाज के ऊपर लगाकर हम दूसरे मुल्कों के अंदर पूरा पूरा टब्बर लेकर जाते रहे, पूरा पूरा जहाज भरकर जाते रहे कि जी हमें भीख चाहिए, हमारे पास पाकिस्तान चलाने के लिए पैसे नहीं है। तो ये भी तारीख के अंदर लिखा जाएगा कि ये भी फिर होता रहा था उस मुल्क के अंदर जो डिफॉल्ट कर रहा था, और उसकी जो अशराफिया थी उसको इतना मजा आया हुआ था उस डिफॉल्ट मुल्क के अंदर भी कि उसका उस मुल्क का जो वजीर आजम था उसका प्रोटोकॉल कम नहीं हुआ, उसके प्रोटोकॉल के अंदर कोई कमी नहीं आई, लेकिन मुश्किल फैसले कौम से वो वजीर आजम भी करवाता रहा, उसका वजीर खजाना भी करवाता रहा। 100 तकरीबन 80 अरब रुपए के 70 अरब रुपए के पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी अवाम के ऊपर टैक्स लगाए गए हैं। और कितनी अफसोस की बात है कि ये 170 अरब रुपए के जो टैक्स लगाए गए हैं, वो जब हमारे वजीर खजाना इसाक डार साहब जब ये खिताब कर रहे थे कि जी हम इतना टैक्स लगा रहे हैं, तो फिर पीछे से टेबल बजा रहे थे ये लोग डेस्क बजा रहे थे, खुश हो रहे थे कि जी आप लोगों ने तो बहुत अच्छा काम कर दिया, हमारी हुकूमत देखे किस तरह से मुल्क को लेकर चल रही है। यानी कि गरीब को मजीद गरीब तर कर दिया, और जो मजीद गरीब तर था उसको अपनी जिंदगी खत्म करने पर मजबूर
मजबूर कर दिया और ये तालियां बजा रही हैं, ये डिस्क बजा रही हैं। और ये पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा अफसोस की बात है कि पाकिस्तानी कौम इन हालात के अंदर भी, इन चोर उचक्कों को देखते हुए भी, इन डाकुओं को देखते हुए भी, इन करप्ट लोगों को देखते हुए भी पाकिस्तानी कौम अभी भी सड़कों के अंदर नहीं आई, अभी सड़कों के ऊपर नहीं आई है, अभी भी घर बैठी हुई है और ना जाने कब तक घर बैठी रहेगी। इसके बाद जो सबसे अहम बात कामरान शाहिद के प्रोग्राम के अंदर आई थी, वो उसने ये की कि जी इमरान खान हो या चाहे हमारा ये मौजूदा वजीर आजम हो, ये लोग आइन को ऐसे पैरों के तले रोनते हैं कि जैसे रोंदने का हक होता है, यानी कि अदालतों के अंदर से जमानतें भी करवा लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये जो मशहूर शख्सियात हैं, इनको कभी पुलिस नहीं सौखा पकड़ती है, आसानी से पकड़ती है। इनके ऊपर जितने भी केसेस हो जाए, इनके ऊपर जो भी मुकदमा दर्ज हो जाए, इनके ऊपर जिस किस्म की FIR जो मर्जी इनके ऊपर दफा लग जाए, गिरफ्तार नहीं होते हैं। एक अदालत से निकले दूसरी में फंस गए, वहां से निकले 4 और खुली हुई हैं, उनके अंदर घुस गए, कोई एक कानूनी दायरा निकाल लिया, कोई आइन में से एक शिक निकाल ली, कोई कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता निकाल के ये लोग अदालत से बचते रहते हैं, पुलिसों से बचते रहते हैं। आप अभी तक की एग्जाम्पल देख लें, कितने हमारे सियासतदान हैं, सबके ऊपर करप्शन के इल्जामात, सबके ऊपर केसेस हैं, सारे ही हमारे पॉलिटिशियंस जेलों के अंदर नहीं जाते हैं जी, पुलिस उनको नहीं पकड़ पाती है, उनको कैद नहीं किया जा सकता है। आम चोर, आम 2 टके का जो एक बेचारा सब्जी की रेडी से चोरी करता है, दुकान से चोरी करता है, उसके लिए यहां पर कानून है, इन लोगों के लिए नहीं है। और इमरान खान की हुकूमत के दौरान भी ये सारा कुछ चलता रहा, इस हुकूमत के दौरान भी ये सारा कुछ चल रहा है, और न जाने ये उस वक्त तक शायद चलता रहे कि जब तक पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर डिफॉल्ट नहीं कर जाता है। और ये टोला जब तक पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने के बाद दूसरे ममालिक के अंदर बैठकर पाकिस्तान का तमाशा नहीं देखते हैं, उस वक्त तक शायद पाकिस्तान के हालात तब्दील नहीं होंगे।